सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी गुरु महाराजेर श्रीचरण कमले आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करছি। तत्पश्चात पूजनीय वैष्णवबृंद मातृबृंदा सबार चरणे आमार दंडवत प्रणाम निवेदन करছি। श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत में आया है अमूल्य संपत्ति वितरण करने के लिए। यद्यपि ये वितरण करने का नहीं है, यह आस्वादनीय, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इसलिए खुद बताया कि ये वितरण और प्रेम भी वितरण कर दिया। इसके नाम का भीतर में प्रेम दिया है। इसलिए हम हमारे परम सौभाग्य श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम वितरण कर दिया। बताया है, माँ भाई कलिहत मानव, कोई चिंता मत करो, जाग यज्ञ तपस्या नहीं होगा एक कलि युग में, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कौन नाम? बाजार में उल्टा पाल्टा हरि नाम होता है, वो उसका नहीं। हमारे गुरु वर्गो जैसे बताया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम এই महामंत्र ইহা जप गिया सबे करिया निर्बंध। ইহা হইতে सर्वसिद्धि হইবে সবার सर्वक्षण বলো হইতে विधि नहीं आर। हर समय बोलो, कीर्तन करो, जपनीय एवं कीर्तनीय। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, हम लोग को उपदेश दिया है, हे कलिहत मानव, कोई चिंता मत करो, केवल हरि नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे।
नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। निखिल जितना भी शास्त्र ग्रंथ प्रणयन किया है उसका सार है इमाम। कली युग में विशेष करके हमारे बहुत सौभाग्य है ये कली युग में हमरा सत संप्रदाय में अंतर्भुक्त होके हरिनाम करने का सुयोग भी मिला है। ऐसा नहीं है भाग्य मिलेगा भाई, इसलिए जल्दी जल्दी इसको आयत्त करो और नाम करो। और बहुत वक्ता है, मैं इसकी समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतर। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ सुना देते। नहीं अब आप बोलो। हाँ ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtottara Satasya Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtottara Satasya Srimad Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. And to all Shri Rupanuga Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, headed by Pujapad Bhaktivedanta Paribrajak Maharaj and Pujapad Madhava Priya Prabhu, my most humble obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. So today we are having the most auspicious presence of Pujapad Bhaktivedanta Paribrajak Maharaj with us. This is a matter of great fortune that we are having darshan and hearing from the lotus mouth of pure Vaishnava. So today also is the appearance day of Pujapad Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, who was the founder of Sri Chaitanya Saraswati Math and one of the foremost disciples of our Jagat Guru Nitya Lila Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Whenever there was this Titi of Srila Sridhar Goswami Maharaj, our Srila Gurudev, he used to always begin his glorification by remembering one very sweet pastime that was the first encounter between Srila Sridhar Maharaj and Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. Always Gurudev would first speak this. Why? Because this is revealing the glories of both Srila Sridhar Goswami Maharaj as well as Param Gurudevs. So, the first time that Srila Sridhar Goswami Maharaj arrived in Sri Chaitanya Math in Mayapur, it was the Sandhya Arati time, Gaur Arati time. So after the Arati was over, there was Tulasi Mandir Parikrama. So as the devotees were going on Parikrama behind the Mandir, Param Gurudev was sitting just under the jackfruit tree behind the temple. And as the devotees were passing by him, everyone was paying obeisances to him, even the sannyasis, brahmacharis, everyone. And what was a surprise of Srila Sridhar Goswami Maharaj was that Param Gurudev, first of all, he was in white cloth. He was not in saffron cloth, he was not sannyasi, he was in white cloth, dressed with a very fine silken cloth, first class cloth. And secondly, Param Gurudeva, he was sitting on the chair with his foot high
on top of the table and with his eyes closed, not paying attention at all to what was going on around him, not singing kirtan, not doing parikrama, completely absorbed within himself. So that shocked Srila Siddhartha Goswami Maharaj. How is it possible that, first of all, everyone is paying obeisances to this devotee who is in white and even not paying back the pranams of the devotees? Whenever Vaishnava pay pranam to you, you should pay it back according to your position, to his position, of course. But Parama Gurudev was ignoring everyone. He was completely, aloof from all of those things. So that called the attention of Siddhartha Goswami Maharaj, and he even asked to Srila Prabhupada, why this devotee is behaving like this? So then Srila Prabhupada, he called Parama Gurudev and asked him, why did you not attend Gaur Arati? Why did not do Tulasi Parikrama, Mandir Parikrama? Why you have not paid obeisances to everyone? I am hearing this complaint today. Then Parama Gurudev was saying, Prabhupada, I was not even aware that Arati was going on, that Parikrama was going on. I was completely absorbed thinking that tomorrow I have so many things to do for your seva. There are court cases, there are many things, land disputes. I was just thinking absorbed how I'm going to serve what I have to do tomorrow. So in this way, Srila Prabhupada said, okay. So then devotees asked, Srila Siddhartha Goswami Maharaj asked, but who is he? And then everyone said, oh, he is Vinoda. He is the right hand of Srila Prabhupada. He is a very advanced devotee. So Srila Gurudev used to say that both Parama Gurudev and Srila Siddhartha Goswami Maharaj, they were very great philosophers. They all knew all philosophy of our Gauriya. Parama Gurudev was very expert in the philosophy of all the four sampradayas, Vedanta Sutra and etc. And Srila Siddhartha Maharaj as well, but with some speciality of the Western philosophy. He was very much learned in Western philosophy. And that made him write wonderful books that attracted the mind of the Western devotees so much. The way he writes, it suits a lot, the narrative and the prose style, He speaks. And the way also he speaks, the way he explains in a very elaborated way, in detailed way, that was very much attractive for the Western audience. So in this way, Srila Gurudev, he described what are the great qualities of Srila Siddhartha Goswami Maharaj. First of all, he is a great Bhakta Vatsal, Shishya Vatsal. How much he used to love his disciples and all devotees, how much he used to tolerate even the misbehavior of many of his disciples and always trying to bring them back. And Gurudev used to say, he even brought one Grihastha back to Sannyasi ashram and made him, Acharya. So like this, Gurudev would say there were so many instances that Srila Siddhartha Goswami Maharaj showed his Bhakta Vatsalya, his Shishya Vatsalya. As well as his, of course, his expertise in scriptures and how much great poet he was. He composed many poetries, many ashtakams, stavastutis, especially the most famous one, Sri Prabhupada Stavaraj. So that we sing every day. Srila Prabhupada was so pleased with that he ordered that should be sang in all my Gauriya mats daily. So in this way, we are doing it. So, Sri Siddhartha Goswami Maharaj, he had a very close relationship with Parama Gurudev. And Parama Gurudev even later took sannyas from him. Not many people know, but the land in which Sri Chaitanya Saraswati Math in Navadvip was established was given by Parama Gurudev to Sri Siddhartha Maharaj. And there only he established his mission, and he used to stay with Parama Gurudev also. For many years he stayed there together from 42 to 47 approximately. They stayed together. And at that time Srila Gurudev, he met with Sri Siddhartha Goswami Maharaj in 46 for the first time. So Srila Gurudev, he used to
listen from Sri Siddhartha Goswami Maharaj Katha, used to serve him. And also when Param Gurudev wanted to give sannyas to Srila Gurudev, to Srila Bhamana Goswami Maharaj and to Srila Trivikram Goswami Maharaj, three of them went to Srila Siddhartha Goswami Maharaj for advice because they did not want to take sannyas. And then Srila Siddhartha Goswami Maharaj told them and convinced them, no, you must take, don't escape, don't deny it. You must take responsibility. So in this way, there are so many glories of Srila Siddhartha Goswami Maharaj. Also many other devotees are here to speak. Right now I am ending my Puspanjali. Vancha kalpatarvasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. महाराज आप बोलेंगे थोड़ा सा श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में? आप में से कौन बोलेगा? कोई एक भक्त बोलो, आप थोड़ा सा कथा बोलो जैसे कल बोला था ना, सुनाओ। महाराज जी ने कुछ कथा सुनाई, आप लोग थोड़ी सी सुनाओ, महाराज जी की तरफ से सुनाओ। बोलो। अरे गुरु सेवा करते हो ना, की तरफ से शुद्ध बोलते हैं, सुनाओ, हमारे दिन सुनाओ। आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वग्रे अस्मदीय परमाराध्य तमश्री श्रील गुरुपाद पद्म। ओम विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत परिव्राज गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत महावीर महाराज जी, परम पूज्यपाद श्री माधवप्रिय प्रभु जी एवं उपस्थित सभी भक्तवृंद के चरण में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। मुझे तो हिंदी भी नहीं आता है ठीक से और कथा करना तो दूर का बात, लेकिन प्रभु जी का आदेश है और गुरुपाद पद्म के श्रीमुख से जो श्रवण किया हो वही कुछ बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि गुरु महाराज जी अभी बतलाया है, कलि युग में एकमात्र उपाय है हम लोग का हरिनाम संकीर्तन। सचिनंदन गौर हरि आकर के हम लोग को उपदेश किया, हरे नाम इवो केवलम कलो नास्तेव गतिरन्न था। मतलब कलि युग में हरिनाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हरिनाम कैसे करेंगे? अपराध शून्य होकर के, वैष्णव अपराध से बच कर के हम लोगों को कृष्ण नाम करना पड़ेगा। जैसे सचिनंदन गौर हरि ने बताया, नाम करी बहुधा श्लोक में, ये उसमें मैं अपने शक्ति प्रदान किया हूँ, उसी के द्वारा कृष्ण मंत्र स्मरण करते करते कृष्ण प्रेम हम लोगों को लाभ होगा। और कलि युग में विशेष रूप से वैष्णव सेवा का प्राधान्य दिखाया गया है। और कैसे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा कैसे करें? साधु संघ के माध्यम से। जैसे गुरु महाराज जी हर समय बतलाते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का लहो मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि लाभ है। तो साधु संघ के माध्यम से हम लोग का सर्वसिद्धि हो जाएगा। और हम लोग का परम सौभाग्य है, राधा दामोदर व्रतों के अंतर्गत कार्तिक महीने के अंतर्गत हम लोगों को गुरु वैष्णव का सानिध्य मिला है, हरि कथा श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य मिला है, श्री राधा माधव जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं तो अयोग्य हूँ, कुछ बताने का योग्य नहीं हूँ। मैं इतना कह करके मेरा वाणी समाप्त करूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म
ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो परिव्राजक गोस्वामी गुरु महाराज जी की इसी चरण कमल में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा का वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की इसी चरण कमल में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी भी अहेतु की कृपा का वांछा करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत महावीर महाराज, श्रीपाद माधवप्रिय प्रभु जी, उपस्थित समस्त मठवासी ब्रह्मचारी बिंद, हरिकथा पिपासु सज्जन बिंद, मातृबिंद, सभी के चरण में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज परम पावन तिथि है। शिलो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की अत्यंत निज प्रिय परिकर शिल भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि। तो शास्त्र में बताया वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर तान। हम सभी भक्तों को हरि गुरु वैष्णव का गुणगान करना चाहिए। वैष्णव गुणगान करने से हम इस भव समुद्र से पार हो जा सकते हैं, क्योंकि वैष्णवगण सदा सर्वदा इस जगत में उनका आविर्भाव भी होता है जगत जीव के कल्याण के लिए, और उनके तिरोभाव के बाद भी उनका वाणी इस जगत में हम सारे जीवों का कल्याण ही करते हैं। इसलिए वैष्णव लोग इस जगत में आते हैं कल्याण के लिए। तो शिलो भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने ब्राह्मण परिवार के संतान थे और महाराज जी उनका जो पिता था वो संस्कृत में पंडित थे, और महाराज भी शास्त्रों में बहुत पारंगत थे। मठ के आने से पहले महाराज जी सारे शास्त्रों को पढ़ते थे और वो एक विद्वान पंडित भी थे। और महाराज जी जो गांधी जी का जो आंदोलन हुआ उसमें भी उन्होंने सहयोग किया था, और उधर से ही उन्होंने उल्टो डंगा में जो गौड़ीय मठ है प्रभुपाद जी का, उधर उन्होंने प्रभुपाद जी का पहले दर्शन हुआ उधर, और प्रभुपाद जी के कथा सुन, उनके मुखारबिंद से हरि कथा सुन के उन्होंने बहुत प्रभावित हुआ और हर रोज़ कथा सुनने के लिए उधर जाते थे। तो एक बार शिलो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जो कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु था, उन्होंने इनके ऊपर थोड़ा शक किया कि ये ब्रिटिश का अनुचर है, इधर हाँ CID है। तो तब उन्होंने श्रील प्रणवानंद ब्रह्मचारी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने बोला कि प्रणवानंद ब्रह्मचारी, इसको आप थोड़ा देखो कि कौन है, नज़र रखना। हाँ। तो तब उन्होंने उनसे बातचीत किया और उनको पता चला कि ये एक अच्छे ब्राह्मण परिवार से है और बहुत अच्छा शुद्ध भक्त भी है। तो उन्होंने कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु को बताया कि ये एक अच्छे ब्राह्मण परिवार से है और ये जल्दी ही प्रभुपाद जी का शरण लेने वाला है। तो तब से महाराज जी मठ में हरि कथा सुनने के लिए आते थे। उसके बाद उन्होंने सारे कर्म छोड़ करके प्रभुपाद जी के चरण में उन्होंने समर्पित हो गया। उसके बाद से प्रभुपाद जी उनके ऊपर जो सेवा का भार दिया है उन्होंने बहुत अच्छे से उस सेवा को उन्होंने पालन किया, प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन किया। और महाराज जी को 6 साल के बीच में प्रभु जी सन्यास हो गया था, 6 साल के बीच में उनको प्रभुपाद जी ने 6 साल के अंदर ही उनको सन्यास दिया था। और भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपने पूरा जीवन श्री नवद्वीप धाम में उधर गिरिराज जी की सेवा और हरिनाम और ग्रंथ लिखने के माध्यम से अपने पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो कहीं नवद्वीप धाम छोड़ करके बाहर नहीं जाते थे। तो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि ये जो भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी है, ये हिमालय पर्वत का स्वरूप है। जैसे हिमालय पर्वत कहीं नहीं जाते हैं, पर सब हिमालय के दर्शन करने के लिए आते थे।
तो हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी भी हिमालय पर्वत का ही स्वरूप है। और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि इनका जो वाणी है और प्रभुपाद जी का वाणी है वो एकदम अभिन्न है। जब उन्होंने कथा करते थे तब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि जब भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी हरि कथा बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि साक्षात प्रभुपाद जी ही हरि कथा कर रहे हैं। इनका उनका बहुत प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति था और उन्होंने बहुत सेवा किया पूरा जीवन प्रभुपाद जी का। और सारे गुरु भाइयों ने उनको शिक्षा गुरु के रूप में मानता था। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में मानता था। और जब उन्होंने अप्रकट लीला के पहले एक बार श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी श्री चैतन्य सारस्वत मठ में उनका दर्शन करने के लिए आए थे। तो तब उन्होंने उनको बताया कि हम इस जगत में और नहीं ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो आप इधर ही रुक जाइए, मेरे अपकट होने तक अब इधर ही रुक जाइए। फिर महाराज जी उधर कुछ दिन रुके थे और फिर उन्होंने उधर अप्रकट लीला प्रकटित किया और उनका जो समाधि का कार्य था वो भी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने संपन्न किया था। और महाराज जी तो सारे वैष्णव का बहुत प्रिय थे और प्रभुपाद जी का बहुत सेवा किया उन्होंने। तो हमारे परम सौभाग्य है आज हम सबको साधु संग मिला है। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, गुरु वैष्णवों का वाणी का सम्मान रखने के लिए मैं थोड़ा बोलने का प्रयास किया। अभी तो हमारे प्रभु जी श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के मुखारबिंद से हम कुछ कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं तो अभी अपने तरफ से अपना चलता जाता है, 9:15 बज गई है और महाराज जी भी बहुत देर से बैठे हैं। कंचन माता गड़बड़ करती हैं। कंचन माता ने मेरे को हमारे से बात हो गई कि 8:15 बजे महाराज जी आएंगे। उनको 7:15 बजे भेज दिया। जितनी देर से मैं बैठा हूँ मेरे को दुख होता है बहुत अधिक कि हम महाराज जी का बाहर जाके अच्छे से स्वागत करना चाहते थे। पहले फूलों का कुछ सजावट करते, दीपक जलाने थे, क्योंकि 8:15 बजे का समय है। मैं ऊपर था, अभी मेरे को हमारा पुजारी प्रभु आके बड़े चुप, महाराज जी आ गए, जल्दी चलो महाराज जी आ गए। तो एकदम से भाग करके आना पड़ा। तो उस तरह से महाराज जी का हम लोग अच्छी तरह से स्वागत भी नहीं कर पाए जैसा हृदय से सचमुच में करने की इच्छा होती है। और किसी बड़े वैष्णव के आने पर जिस तरह से मन की भावना होती है वैसे वाला वो कंचन माता ने इस बार पूरा नहीं करने दिया। इसीलिए उनका फिर से ड्यूटी है, महाराज जी को फिर कभी लाएंगे। अभी जब महाराज जी दोबारा से आएंगे तब अच्छे से सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। श्रीपाद भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज जी जो हैं हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता। और मैंने कल ही महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी आप मठ में कौन से वर्ष में आए थे। तो महाराज जी ने बताया 1974 में महाराज जी जो हैं वो मठ में आए थे। तो अभी कितने वर्ष हो गए मठ में रहते रहते ही? 25 उधर 26 उधर, कितने हो गए? 51 ईयर। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे वाले होंगे जिनकी आयु भी इतनी नहीं होएगी, है ना। तो महाराज जी श्री नवद्वीप धाम में बहुत समय तक अपने गुरु महाराज जी की, हमारे गुरुदेव की जिस प्रकार से उनकी इच्छा होती थी वो लोग जैसा आदेश करते थे, शिला महाराज जी जो हैं बहुत समय से उसी प्रकार से अपना सेवाएं करते हुए जा रहे हैं। हम लोग तो मथुरा में गुरुदेव के पास जब आए तब महाराज जी के प्रति देखा, हमारे गुरुदेव का इनके प्रति बहुत अधिक विश्वास था। और नवद्वीप धाम परिक्रमा के सारे दायित्व को, बहुत सारे दायित्व को महाराज जी के ऊपर छोड़ देते थे, क्योंकि महाराज जी श्री देवानंद गौड़िया मठ में इंचार्ज थे बहुत समय तक। और महाराज जी ने मथुरा में आना समय समय पर, कभी कभी वहाँ से गाड़ी में, कार में आ जाते थे
और कार का जो कैरियर उसके ऊपर नवद्वीप धाम से सब्जियां, कटहल और केले के इतने बड़े बड़े कच्चे केले के गुच्छे जो हमारे गुरुदेव की सेवा में लगते थे, वो सारी चीज़ें उठा करके वहाँ से ले करके आते थे। बहुत सारा सामान उठा करके ले करके आते थे। ताल का फल जो है, जो अभी ताल वन ऐसे ब्रज में है किंतु ताल देखने को ही मिलता नहीं। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि ताल क्या होता है। वहाँ से ताल जो है फल ले करके आते थे और उसके फिर गुरुदेव को बड़ा बना करके पकौड़ी जैसा बना करके खिलाया जाता था। तो इस प्रकार से महाराज जी का, गुरुदेव का हमारे महाराज जी के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत अधिक विश्वास भी था। उनको कह करके कोई सेवा आराम से निश्चिंत हो जाते थे। उस प्रकार से फिर महाराज जी कभी कभी मथुरा में आकर के रहते थे और वहाँ पर आज तो केवल महाराज जी ने जैसे 2 मिनट कथा की है, ऐसे नहीं, वहाँ पर हर रोज़ कभी 1.25 घंटा, कभी 1.5 घंटा सुबह के समय में महाराज जी कथा सुनाते थे। फिर जब हमारा गिरिधारी गौड़िया मठ जब बनना प्रारंभ ही हुआ था अभी, महाराज जी तब से वहीं पर रहते थे और उनका सुबह सुबह का नियम एकदम से 3 बजे, 3:15 बजे अपना गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए महाराज जी ने हर रोज़ चले जाना। एक दिन भी नागा होता नहीं था, महाराज जी ने हर रोज़ गिरिराज जी की परिक्रमा करनी। तो इसीलिए महाराज जी जो हैं हम लोगों को ऐसे अभी वृद्धावस्था के कारण हो, जैसे भी हो, कुछ कुछ महाराज जी ने हम लोगों को बातें सुनाई हरि नाम के विषय में। तो हम लोग महाराज जी यहाँ पर आई हैं, उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी ही अधिक उनका आशीर्वाद के रूप में है। महाराज जी हमारे प्रति प्रसन्न हो, गुरुदेव गुरुवर्ग हमारे प्रति प्रसन्न हो, यही उनके श्री चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। आज शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। उसी समय में ही महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसीलिए तिथि का पालन इस प्रकार से भी होता है। हमारे गुरुदेव एक अभी अभी कथा आई थी, कार्तिक के पहले दिन में शिला परम गुरुदेव की तिरोभाव तिथि आती है, कार्तिक का पहला दिवस शरद पूर्णिमा के दिन में। तो उसी दिन गुरुदेव अपनी कथा में बोल रहे हैं कि आज हमारा मथुरा जो मठ है ये स्थान छोटा है और उसके ऊपर क्या हुआ, बिजली चली गई और जनरेटर की व्यवस्था थी, जनरेटर भी ख़राब हो गया। जनरेटर काम नहीं कर रहा, बिजली नहीं है और हमारा स्थान बहुत छोटा है और कुछ बारिश भी उसी दिन हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं बारिश भी साथ में हो गई, तो हमारे को हर तरफ से कैसा लग रहा है, असुविधा वाला। किंतु इतने सारे वैष्णव लोग वहाँ पर गुरुदेव नाम गिनवा रहे हैं, शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, फिर कह रहे हैं हमारे सतीर्थ शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, और फिर इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासी लोग। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतने सारे वैष्णव लोग जो ये सारे आए हैं, बाकी हम कुछ करें अभी तिथि में नहीं करें, इनके दर्शन मात्र से हमारा क्या हो गया, तिथि पालन करना हो गया। तो इसी प्रकार से महाराज जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे लिए वही जो है बड़ा सौभाग्य का बात है। इस प्रकार से शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की हमारे परम गुरुदेव ने उनसे संन्यास भी ग्रहण किया था। उसके बाद में हमारे गुरुदेव बोलते थे कि शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज और हमारे परम गुरुदेव, इनमें क्या होता था, इकट्ठे बैठना, एक ने प्रश्न रखने, दूसरे ने उत्तर देना, फिर क्या करना, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे हम लोग शिला त्रिविक्रम महाराज और शिला गुरुदेव की बात सुनते हैं, कैसे डिबेट होती थी अलग अलग विषयों को लेकर के, ऐसे ही शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज और हमारे परम गुरुदेव, उनमें उस प्रकार से एक दूसरे के साथ में भक्ति के सिद्धांतों को लेकर के बड़ी सारी वार्ता होती थी। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं हमारे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। और नवद्वीप धाम परिक्रमा के बाद में प्रत्येक वर्ष परम गुरुदेव और बहुत सारे जो प्रभुपाद जी के आश्रित
श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में इकट्ठे होते थे। वहीं पर जगन्नाथ महोत्सव, जगन्नाथ मिश्र महोत्सव जो है वो पालन होता था। परम गुरुदेव भी वहीं पर हर वर्ष जाते थे और बहुत सारी कथा कीर्तन इत्यादि एक साथ में होता था। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत उनकी कथा अगर कोई थोड़ी थोड़ी भी जिसने सुनी हुई पढ़ी हुई, उनकी बहुत विशेष विशेष कथाएं हैं। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे उनका एक एक लेक्चर जो है वो एक एक थीसिस के जैसा। इसीलिए उसको अगर एक व्यक्ति अच्छे से अनुशीलन करे तो उसको शुद्ध भक्ति की बहुत सारी बातें जो हैं वो पता चलती हैं। बोलते थे बहुत धीमे धीमे एकदम से। उनका हमारे महाराज जी तो बोलते थे कि उनके सामने 2 माइक रख दो तब भी ध्यान से सुनना पड़ता था कि बोल क्या रहे हैं, इतना धीमे बोलते थे। किंतु जो बातें बोलते हैं अगर किसी को समझ आ जाती थी तो उनके लिए कैसे वाला होता था कि हमारे को इन्होंने आज बहुत विशेष वस्तु जो है वो हमारे हृदय को प्रदान की है, इस प्रकार से। और शिला प्रभुपाद जी ने उन्हीं के मुख से ही श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपद ये वाला कीर्तन सुनने के लिए अभिलाषा की थी। शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये अब मेरे को ऐसे वाले ये भक्त मिले हैं, अगर मैं इस जगत से चला भी जाऊं मेरे को अभी कोई चिंता नहीं है, शुद्ध विचारों का आगे ये क्या करेंगे, अपने आप से रक्षा कर लेंगे। उनका नाम श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। इंग्लिश में उसके लिए क्या अनुवाद कर दिया, गार्जियन ऑफ डिवोशन। मतलब भक्ति की जो रक्षा है सब अच्छी तरह से उसको संभाल करके रखना है, संजो करके रखना है, उसकी सुंदरता को बढ़ाना है, उस प्रकार की सारी सेवाओं में वो व्यस्त रहते थे। आज श्री सखी चरण बाबू का भी, सखी चरण दास बाबा जी महाराज, बाद में वो उन्होंने भी बाबा जी वेश लिया था, आज उनका भी तिरोभाव तिथि है। और उन्होंने जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान योग पीठ पूरा का पूरा बनाने का सेवा उन्होंने ही प्रदान किया था। इसीलिए योग पीठ में जैसे ही प्रवेश करते हैं वहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड में उनका विग्रह जो है वो दिखाई देता है। आज उनकी भी तिथि है। और साथ ही साथ में श्री नित्यानंद प्रभु के जो संतान पुत्र श्री वीर चंद्र प्रभु, आज उनका भी शुभ आविर्भाव दिवस है। उन्होंने श्री जानवा ठाकुरानी जी से अब दीक्षा इत्यादि प्राप्त की थी और बहुत विशेष प्रकार से सर्वत्र प्रचार किया था। आज उनकी भी शुभ आविर्भाव तिथि है। समय के कारण हम लोग आज यहीं पर इस कथा को विश्राम देते हैं। अभी दीपदान भी होगा, समय होता जाता है, इसीलिए आज यहीं पर ही कथा को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोग महाराज जी को जो है प्रणाम करके अंततः अच्छी तरह से उनके लिए ताली बजा करके उनका स्वागत करो, उनको प्रणाम करो। हरे कृष्णा। अभी दीपदान